स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 2.7 करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 9 2021। तो पहले हम वो एग्जांपल्स देखेंगे और इस एक्सरसाइज में जो चीज़ हमें बताई हुई है वो ये है कि जो हमने पीछे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोगों ने क्लियर वर्ड प्रॉब्लम्स को यूज सॉल्व करने के लिए किस तरह से यूज़ करने हैं। कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दी होगी और आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 19 है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल जो है उसको ऊपर को फेंका गया कितने वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस अबव ग्राउंड लेवल। हमें निकालना है, हमें ये पता करना है कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी। कैलकुलेट टाइम ऑफ रिटर्न टू द ग्राउंड, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। जिसका सोल्यूशन दो चीज़ें हमें निकालनी है, एक मैक्सिमम हाइट निकालनी है और दूसरा टाइम ऑफ रिटर्न निकालना है। मैक्सिमम हाइट एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट द बॉल वेलोसिटी जीरो। ये चीज़ आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि जब भी हम किसी बॉल को ऊपर को फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी गिवन होती है या फाइंड करनी होती है, और जो उसकी मैक्सिमम जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम हमेशा ज़ीरो लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो ली, सो वी हैव इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब बॉल ऊपर को जा रही है तो वो ग्रेविटी को अपोज कर रही है। जनरली ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपोज कर रही है तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना मीन कि जो मैक्सिमम हाइट है वो डिस्टेंस ही है ना, तो स्ट्रेट लाइन में अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो वो हमने फाइंड करना है। रेलेवेंट इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। 2as इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होती है वो, तो उसको ही चेंज करके तो पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी आई स्क्वायर प्लस 2g एस लिखा होगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद पास आंसर आया एस इज इक्वल टू 20 मीटर। मीन्स के जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी वो कवर करेगी, 20 मीटर। मैक्सिमम टाइम ऑफ रिटर्न, कि अब 20 मीटर पर पहुंचने के बाद उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हमने भी देखना है। व्हेन द बॉल रिटर्न टू द पॉइंट फ्रॉम विच इट वाज थ्रोन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब वो यहाँ पे एक हाइट तक जाने के बाद जब वो वापस आ गई है तो वापस वो ग्राउंड को आगे टच कर देगी, तो उस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम हमने निकालना है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया हुआ है, सिर्फ ए को जो है वो जी के साथ रिप्लेस कर दिया है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ किया जा रहा है। वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी, जो एस की, बी आई की और जे की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो टी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 सेकंड। दो आंसर आएंगे, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड और टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर होंगे। t is equal to 0 second means the ball had zero displacement at the time it was thrown. T is means the ball returned to the ground after a second. It is ये वो टाइम है t is equal to 0 second जब बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मीन्स कि जब उसने ग्राउंड को टच कर लिया हुआ है, अभी वो हमने उसके ऊपर को फेंका भी नहीं है, तो ये उस टाइम जो है वो है। और t is equal मीन्स द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड, जब वो ऊपर को गई है फिर वो नीचे को आई है, तो उस टाइम पे 4 सेकंड जो है उसको लगे हैं इस चीज़ में। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 जो है वो है, A company models its profit p rupees in thousand by the equation। ये कंपनी के लिए एक प्रॉफिट निकालने के लिए इक्वेशन उसने बनाई हुई है। Where x is the price per item, find the price that gives the maximum profit and calculate the maximum profit। हमें वो प्राइस निकालनी है कि जहाँ पे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और साथ ही साथ ये भी निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट उसको कितना हो सकता है। इक्वेशन लिखी। अब ये इक्वेशन जो है यहाँ पे हमने कंसेप्ट पढ़ा था पैराबोला वाला, एग्जाम एक्सरसाइज 2.2 थी आई गेस। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पैराबोला होती है जिसकी यहाँ पे ये जो ए की वैल्यू है वो -2 माइनस में आ जाए, मीन्स कि लेस देन जीरो, तो पैराबोला जो है वो नीचे को ओपन होता है। उस टाइम पे वर्टेक्स जो है वो मैक्सिमम पॉइंट देता है, और वर्टेक्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। हम यहाँ से ये वर्टेक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास इस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पॉइंट है, मीन्स के जो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है कि हेंस द प्राइस पर आइटम दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹20। इस प्राइस पे अगर ये 20 रुपया जो है वो प्राइस रखी जाए चीज़ों की, तो उस पे जो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब हमने मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है, तो 20 को जो है वो हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 300 आएगा, लेकिन उसने बोला हुआ है कि थाउजेंड्स में है, तो मीन्स के मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसका कितना होगा, 3 लाख हो जाएगा। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 21 जो है वो है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इट्स हाइट आफ्टर टी सेकेंड्स इज मॉडल बाय दिस। ये उसके हाइट को मेजर करने के फॉर बट टाइम इंटरवल इसका बॉल इज एट लीस्ट 15 मीटर्स अबव द ग्राउंड।
हमने एच ऑफ टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, मतलब उसने बोला हुआ है कि कम से कम 15 मीटर ग्राउंड से अबव होनी चाहिए, लेकिन उससे ऊपर भी जा सकती है। तो हम इसको रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट 15 होनी चाहिए, लेकिन 15 से बड़ी भी हो सकती है, हाइट ज़्यादा भी हो सकती है। 15 को इस साइड भी लेके आए तो ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है। अब बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको 0 के इक्वल रख लिया हमने। 5t इज माइनस 20 प्लस 5 इसको 0 के इक्वल रखा, जैसे कि उसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं तो इसका ये आंसर आया है। तो अब उसने लिखा हुआ है द व्हेन द बॉल इज एट इज 50 मीटर साइज, तो उसमें टाइम कितना है 1 से लेके 3 सेकंड का टाइम में टर्बो जो है उसमें बॉल जो है वो 15 मीटर हाई होगी। यहाँ तक हमारी ये 3 एग्जांपल्स हो गई हैं जो कि एक्सरसाइज 2.7 से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 2.7 करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो है अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडर्ड बाय दिस इक्वेशन वेयर, इस इक्वेशन में जो टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स को जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2020 से। फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000। हमने वो वाला साल निकालना है कि जब ये पॉपुलेशन पी ऑफ टी की वैल्यू जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पी ऑफ टी जो इक्वेशन दी हुई है उसको निकालने के लिए वो लिखी। यहाँ पे टी जो है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने टी की वैल्यू निकालनी है व्हेन पी ऑफ टी इज इक्वल टू 1000। पी ऑफ टी जो है वो -2t² ये इसके इक्वल ही दिया हुआ है। उसकी वैल्यू पुट की है वो जो कि 1000 हमें चाहिए, और उसके बाद हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला -2, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके गए तो इसने डिवाइड कर दिया, और कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास इसका इस साइड का आंसर आ गया -500। नेक्स्ट क्या किया है, -400 प्लस 500 इन दोनों को सॉल्व किया तो +100 आ गए। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर फैक्टर्स इसके बनाए तो 100 और 20 के हिसाब से 20 -20 -10 इसके फैक्टर्स बने हैं, और t की वैल्यूज आई है 10, किसी की t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10। अब जो यहाँ पे p ऑफ t है वो हमें दिया हुआ है कि 1000 है और t की वैल्यू आई है 10। तो हमने देखना है कि 2020 से अगर हम शुरू करें तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 2030 आ जाएगा। तो जब उस टाउन की पॉपुलेशन 1000 तक पहुंचनी है तब तक 2030 आ चुका होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट p इन थाउजेंड ऑफ रुपीज बाय इक्वेशन दिस where x is the price per item in rupees, find the price that gives maximum profit। इस तरह की हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की है कि एक कंपनी जो है उसने अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए इक्वेशन बनाई हुई है जहाँ पे x जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस पर आइटम। हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है जबकि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने वही इक्वेशन लिख ली जो हमें गिवन है, और यहाँ पे हमने जैसे पिछले एग्जांपल में किया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो a होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके हिसाब से a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। जब a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं तो पैराबोला बनती है, और पैराबोला जो है वो अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो वो ऊपर को खुलती है। जब a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो तो पैराबोला जो है वो नीचे को खुलती है। और ये जो वर्टेक्स होता है यहाँ पे इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। वर्टेक्स को निकालने का ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट की तो आंसर आया 15। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 रुपीज़। साथ ही साथ हमें जैसे एग्जाम्पल में किया था कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाला था, तो यहाँ पे हम इसका मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं कि वो कितना है। तो इस वैल्यू पे ही इसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना है कंपनी को, तो वो वैल्यू हमने पुट की, इसको सॉल्व किया, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको प्लस माइनस किया, ये आया, इनको मल्टीप्लाई किया, और फिर इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो हमारे पास पी ओ 15 जो है वो कितना आ गया, 125 मीन के अगर पर आइटम जो वैल्यू है वो 15 रखी जाती है तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा, 125। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें डाटा जो दिया हुआ है वो ये ट्राई कार रोल्स डाउन एंड इंक्लाइन एंड कवर्स द डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन दिस वेयर डी इज द टाइम्स इन द सेकंड, फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज ट्रैवल्स द डिस्टेंस 12.5 मीटर। एक ट्राई कार है जो कि इस तरह से एक हिल के ऊपर एक इंक्लाइंड डिस्टेंस कवर कर रही है जो कि कितना है 12.5। उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनाई गई है, और हमें ये बोला कि इसमें ये टाइम जो है वो टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने टाइम ही फाइंड करना है जब कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 12.5 मीटर। तो इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर टाइम जो है वो सेकेंड्स, टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सेकेंड्स, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी इज इक्वल टू 12.5 मीटर। सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये गिवन इक्वेशन लिखी, उसमें डी की वैल्यू पुट की 12.5, उसको भी एक साइड पे, सारी चीज़ों को एक साइड पे किया तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है।
जो कि 0.5t माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि पॉइंट्स में हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमने इसको पॉइंट्स में ख़त्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। या हम दूसरी तरह से भी इसका पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं कि जैसे 5/10 लेते, उधर जो है वो हम 12 125/100 करते और फिर उसके बाद जो है वो इसका एलसीएम लेके वहाँ उस तरह से भी कर सकते हैं, किया जा सकता था। बट एक सिंपल वे ये है कि आप 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे ये 0.5 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1 में चेंज हो जाएगा, 12.5 को करेंगे तो वो 50 में चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे इसको फैक्टर्स बनाने के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं हमने। बी जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी -1 और सी जो है उसकी वैल्यू होगी -50। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट की क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, और यहाँ से इनको हल किया तो ये 1 + 200 जो है इसको 201 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लिया तो 14.18 आया। एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। जब प्लस के साथ सॉल्व किया तो 1 + 14.18 यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 3 सेकंड, और जब हमने माइनस के साथ किया तो -3.29 आया। अब क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे t = 3 सेकंड, के का आंसर चूज़ कर देंगे। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें दिया हुआ है, अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकंड्स h of t is equal to -4t² + 24t for what time intervals is the ball at least 20 मीटर above the ground। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह, इसके अंदर भी आपको एक हाइट दी हुई है जहाँ तक बॉल को जाना चाहिए, और उस हाइट के ऊपर बॉल कितने इंटरवल की रही है, कितने टाइम के लिए रही है, जो कि 20 मीटर है। तो 20 मीटर की हाइट पे बॉल कितनी देर के लिए रही है, हमें ये चीज़ निकालनी है। टाइम इंटरवल फॉर h of t is equal to 20 हमने कैलकुलेट करना है। h of t जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हम इसको रखेंगे यहाँ पे, सॉरी h of t ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 आएगा यहाँ पे। और h of t की वैल्यू जो है वो -40² + 24t ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 है। 20 को स्टार्ट पे लेके आए, 4 कॉमन निकाला हमने। अब क्योंकि ये -4 है, आपको पता है जब हम माइनस को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या ये 4 -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वाला -4 जो है वो ख़त्म हो जाए यहाँ से, और डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये जो ग्रेटर दैन का साइन था वो चेंज हो जाएगा लेस दैन में, लेस दैन इक्वल टू में। तो फिर उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, टी के 2 आंसर आ जाएंगे, जिनमें से एक जो है वो होगा टी = 5 और दूसरा हमारे पास आया टी = 1। अब हमने इंटरवल निकालना है जिसके लिए बॉल की हाइट जो है वो 20 मीटर रही। द बॉल इज़ 20 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर 1 लेस दैन इक्वल टू t लेस दैन इक्वल टू 5। मीन्स के इतनी सेकंड्स के लिए इस इंटरवल के लिए बॉल जो है वो कितनी हाइट पे थी, 20 मीटर पे थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। बॉल को ऊपर को फेंका गया और इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली हुई है, 40 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट जहाँ तक बॉल जा सकती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है यहाँ पे, जी ए होता है वैसे इक्वेशन के अंदर, लेकिन जी लिखा है क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंसीडर करना है। उसके बाद क्योंकि बॉल ऊपर को जा रही है तो वो ग्रेविटेशन को अपोज करेगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी की बजाय माइनस में हम देंगे, तो यहाँ पे इसलिए माइनस भी लगा लिया। उसकी वैल्यू पुट की 10 और ये दोनों कटिंग हो गए, -5t² आ गया, और ये बी आई की जो वैल्यू दी हुई थी वो भी पुट कर ली। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी है कि ये इसमें से ax² प्लस bx प्लस c, और c की वैल्यू जो है वो हम क्या लेते हैं कि वो कितनी हो गई, 0 हो गई है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को 0 के बराबर लिया जा सकता है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू -5 है। जब a -5 ये लेस देन 0 होता है तो जो पैराबोला मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो किधर को ओपन होगा, डाउनवर्ड, और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो यहाँ पे वर्टेक्स पे हमें मिलेगा। तो अब क्या किया है, इसकी वर्टेक्स का फार्मूला जो है वो t = -b/a है, वो फार्मूला लिखा है हमने यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो वैल्यूज पुट करके माइनस फार्मूले वाले, और b की वैल्यू 40 है 2 और a की वैल्यू -5 है, तो हमारे पास t = 4 सेकंड आ गया है। उसके बाद हमने ये उतना टाइम है जितना उसको ऊपर जाने में लगेगा मैक्सिमम हाइट पे, और हम क्योंकि मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो टी की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आया है 80 मीटर, सॉरी इसको सॉल्व करने के बाद 80 मीटर आंसर आ गया। मीन्स कि जो बॉल की मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो सकती है, 80
मीटर हो सकती है। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, अ फ्रीलांसर्स अर्निंग फॉलो द मॉडल ई ऑफ एच इज इक्वल टू माइनस 2 एच स्क्वायर प्लस 40 एच वेयर ई इज द अर्निंग इन रुपीज एंड एच इज द आवर्स वर्क पर वीक। एक फ्रीलांसर की जो अर्निंग है वो इस इक्वेशन के हिसाब से वो कैलकुलेट करता है, इस मॉडल को वो फॉलो करती है। तो हमने क्या ई की वैल्यू, ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्निंग इन रुपीज़ को, और एज जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क्स पर वीक को, जितने वो घंटे काम करता है उसको, और जितना ई जो है वो जितनी अर्निंग उसकी होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आवर ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग। अगर वो अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करना चाहता है तो उसको मैक्सिमम कितने घंटे काम करना होगा, वो चीज़ हमने निकालनी है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखी, उसके बाद इसमें बताया कि ई जो है वो अर्निंग्स इन रुपीज़ है, एज इज द आवर्स वर्क पर वीक। मैक्सिमम हमने पे निकालना है एज की वैल्यू के, मैक्सिमम उसको कितने घंटे करने चाहिए, काम करना चाहिए अगर वो अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमम करना चाहता है। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे पीछे किया कि सी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि सी की वैल्यू 0 है। ए इज इक्वल टू -2 लेस देन 0 है, तो पैराबोला फिर से नीचे को ही ओपन होगा और उसका वर्टेक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली एज की, एज इज इक्वल टू -b/2 ए, जो वो है वर्टेक्स का फॉर्मूला यूज़ करके, तो एज की वैल्यू कितनी आई है 10। ये वो मैक्सिमम घंटे हैं जितना उसको काम करना होगा ताकि वो अपनी अर्निंग्स को भी मैक्सिमम कर सके। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 200। मीन्स कि अगर वो अपनी वो करता है, मैक्सिमम काम करता है, तो वो इतनी अपनी मैक्सिमम अर्निंग्स लेके जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे, इसमें जो एमसीक्यूज वगैरह और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें एंड अल्लाह हाफिज़।